हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो आज की डेट के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है जितने भी, इसे पहले के हम देख चुके हैं। आज 5 फरवरी की बात करते हैं। जैसे 1 जनवरी से हम लग गए थे 2026 का करंट अफेयर करने, तब से हमारी कंटिन्यूस वीडियो आ रही है। आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी 2026 की करंट अफेयर की क्विज। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी लेटिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? यानी 2026 का अवार्ड पूछा है, तो किसने जीता है? दलाई लामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर में की जा रही है? ऑप्शन ए जकार्ता, बी नई दिल्ली, सी सियोल, डी दोहा। सही उत्तर रहेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम भाग ले रही है? ऑप्शन देखिए, ए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, बी आकाशगंगा, सी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, डी गरुड़ कमांडो फोर्स। सही जवाब रहेगा हमारा सी, यानी कि सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने किन भारतीय सामानों पर 25% से घटाकर कितना प्रतिशत करने की सहमति व्यक्त की है? यानी कि शुल्क की बात यहाँ हो रही है। शुल्क देखिए, ए 15%, बी 18%, सी 20%, डी 10%। राइट, 18% रहेगा। नेक्स्ट है, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? ऑप्शन देखिए, ए फ्रांस, बी इजराइल, सी आर्मेनिया, डी जापान। राइट आंसर हमारा रहेगा आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान की लगातार विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, GSLV, ऑप्शन बी LVM-3, ऑप्शन सी PSLV, ऑप्शन डी SSLV। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर रहेगा थर्ड, यानी कि सी PSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद में हाल ही में चर्चा का विषय बनी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना का प्रमुख संस्करण है या संस्मरण है? ऑप्शन ए जनरल विपिन रावत, ऑप्शन बी जनरल AM नरवणे, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, डी जनरल दलबीर सुहाग। राइट आंसर बी रहेगा, नरवणे रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, माउंट एकांकागुआ जिसे हाल ही में भारतीय पर्वतारोही कबाकयानों ने फतेह किया है, यह किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? इसमें एक क्वेश्चन तो ये चोटी वाला क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं, ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिणी अमेरिका, डी यूरोप। राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत 61वीं ला बिएनाले डी वेनेजिया अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। इसका आयोजन किसने किया है? यानी कि बिएनाले डी वेनेजिया का प्रदर्शन यानी कि कौन कर रहा है? ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन, डी जर्मनी। राइट आंसर दिख गया होगा आपको, बी इटली। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले पैट्रिक हर्मेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं देखते हैं। ए मॉरिशस, बी मालदीव, सी सेलेसस, डी मेडागास्कर। सी यहाँ राइट टिक कर रही हूं मैं, सी यहाँ टिक कर लीजिए, सेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSU को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया है? ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी यंत्र इंडिया लिमिटेड, डी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। मैं टिक कर रही हूँ सी को, ये यहाँ टिक हो गया, तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?
ए श्री दिवांकर जयंत, बी वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद, सी श्री दिनेश त्रिपाठी, डी श्री आर हरिकुमार। तो हमारा जो नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए दिवाकर जयंत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी श्री भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राइट आंसर सी रहेगा, श्री भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? यानी कि एक क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ए वेटलैंड्स ऑफ वाटर, बी वेटलैंड्स फॉर सेंस्टेबल अर्बन फ्यूचर, सी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, डी है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान यानी कि सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। डी को मैं यहाँ राइट टिक कर रही हूँ, हमारा राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यानी कि बजट 2026-27, इस वर्ष बजट में बायोप्रमा शक्ति पहल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। नए रामसर स्थल यानी उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के छारेडंड भारत के नए रामसर साइट्स घोषित हो चुकी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो भारत के वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में रामसर साइट्स चर्चा में है। चलिए इससे जुड़े कुछ स्टैटिक तथ्य जानते हैं। तो रामसर कन्वेंशन, यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुआ था। यानी कि इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2 फरवरी 1971 को। तो भारत में स्थिति, भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 80+ हो गई है। कितनी? यानी कि 80 से ज़्यादा ही है। तो सर्वाधिक स्थल किसमें है? भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ए 90, बी 95, सी 98, डी 100। तो कितनी हो गई है? डी सी 98, यानी कि 80+ बताया था ना मैंने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों को शामिल करने की शुरुआत का जश्न किस भारतीय राज्य ने मनाया? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों को शामिल करने की शुरुआत का जश्न भी कौन मनाएगा? गुजरात और उत्तर प्रदेश ही। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन देखिए, एलिना रेबाकिना, ऑप्शन बी आर्यना सबालेंका, ऑप्शन सी कोको गोफ, ऑप्शन डी इगा स्विटेक। राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, एलिना रेबाकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने राफा सीमा चौकी को आंशिक रूप से फिर खोल दिया है? राइट आंसर क्या रहेगा? मिस्र। नेक्स्ट है, किस भारतीय रक्षा एजेंसी ने उन्नत सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? DRDO। नेक्स्ट है, NSA के CEO ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को किस बात का इंजन बताया है? तो नवाचार। नेक्स्ट है, RBI और सिंगापुर केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान एकीकरण की समीक्षा की जा रही है? तो UPI सिंगापुर अपीले प्लस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये मैंने किए हैं कि बिना ऑप्शन के भी आपको कुछ क्वेश्चन सीधे याद हो जाएं। 5 फरवरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए। कश्मीर एकजुटता दिवस, यानी पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 5 फरवरी को कश्मीरियों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय अवकाश होता है। क्या होता है? एक राष्ट्रीय अवकाश। नेक्स्ट है, वड्डा घल्लूघारा, तो यानी सिख इतिहास में ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऐतिहासिक घटनाओं की। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जयंती स्वतंत्रता सेनानी अच्युत
पटवर्धन यानी कि 1905 और सिख गुरु हरराय जी 1630 में जन्म उनका। ठीक है, तो ये आज की हमारी 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।